हाथरस में एक परम विरक्त संत हो गए हैं जिनका नाम था तुलसी साहब। उनका इस अवनी तल पर आविर्भूत होना कब और कहाँ हुआ अज्ञात है, किंतु सर्वसाधारण को इतना ज्ञात अवश्य है कि वे हाथरस के किले की खाई में रहा करते थे और स्थानीय शहर से मधुकरी वृत्ति करके अपना काल क्षेपण किया करते थे। उनकी मधुकरी भी विचित्र थी। सप्ताह में 6 दिन तो वे रोटी का भिक्षाटन करते और 7वें दिवस मट्ठे का। ऐसा वे इसलिए करते कि 6 दिनों की बची खुची रोटियों के टुकड़े जो भोजनोपरांत बच जाते, उन्हें वे एकस्त करके रखते और सप्तम दिवा उसी में मट्ठे मिलाकर वे भोजन कर लिया करते और निश्चिंत होकर अहरनिश परमात्म चिंतन में लीन रहा करते। संत कबीर ने बड़े मजे में कहा है, 5 कुतिया राम की करत भजन में भंग, इनको टुकड़ा डारी के भजन करो निःसंक। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई शाहंशाह। न उधो का लेना न माधो का देना की भांति उनको किन्हीं से कुछ लेना देना नहीं था। इतदर्थ उनको अन्य किसी से विशेष संपर्क नहीं था। संयोगवश एक दिन एक धर्मनिष्ठ मुंशी जी को उनके दर्शन हुए। वर्षा के कारण जब खंदक में पानी हो गया तो उक्त मुंशी जी ने बहुत अनुनय विनय कर उनको अपने घर ले जाकर यथा योग्य सेवा की। वर्षावास के पश्चात वे पुनः स्वस्थान को लौट आए। मुंशी जी के सुपुत्र का नाम था मुंशी महेश्वरी लाल जी। उनको कोई संतान नहीं थी। संत प्रवर तुलसी साहब जी महाराज के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र रत्न हुआ जिनका नाम देवी प्रसाद पड़ा। जब इनकी अवस्था 4 वर्ष की हुई तब संत तुलसी साहब ने उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखकर शुभाशीष दिया। फलस्वरूप आगे चलकर वे भी बाबा देवी साहब के नाम से प्रसिद्ध महात्मा हुए। आपके सिद्धांत का सार था परमात्मा भजन करना, सदाचारी बनना तथा सेल्फ सपोर्ट्स अर्थात स्वोपार्जन कर जीवन व्यतीत करना। आपका कहना था कि जो बिना परिश्रम किए दूसरे के पसीने की कमाई खाता है वह दूसरे का खून खाता है, वह वैष्णव नहीं है। आप स्वावलंबी बनने पर बहुत जोर दिया करते थे और घूम घूम कर लोगों में सद्ज्ञान की शिक्षा दीक्षा का प्रचार किया करते थे। सन 1909 ईस्वी में आपके एक प्रमुख शिष्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हुए, जो आज पूर्ण शरदिंदु के सदृश अपने ज्ञान लोक से भारत ही नहीं अपितु अखिल विश्व को आलोकित कर रहे हैं। आपने सांप्रदायिक मत मतांतर के झगड़े को मिटाया और बतलाया कि विभिन्न पंथ, धर्म, संप्रदाय और मजहब आदि कहकर जो अपने को भिन्न भिन्न घोषित करते हैं, यथार्थ में वे सभी अभिन्न एक हैं। जैसे भिन्न भिन्न देशों में विभिन्न रंगों एवं विभिन्न आकारों की गायें होती हैं, किंतु सभी गायों के दूध का रंग अभिन्न उज्ज्वल ही होता है, उसी तरह भिन्न भिन्न देशों एवं भिन्न भिन्न जातियों में संतों के अवतीर्ण होने पर भी सबका ईश्वर ज्ञान एक है। सबका ईश्वर एक है, चाहे उसे गॉड, अल्लाह व ब्रह्म जो कहो। भिन्नता केवल बाह्य प्रदर्शन में है। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल और सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। आपने सब संतों की एक स्तुति बनाई है, सब संतन की बड़ी बलिहारी। इस स्तुति के द्वारा सभी मत के साधु संतों के पंथाई एवं सांप्रदायिक संबंधी पारस्परिक वैमनस्य भाव मिटाकर सामंजस्य की प्रस्थापना होती है। आप भगवान बुद्ध की नाई मनुष्य मात्र को पंचशील पालन अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से विरत
रहने की शिक्षा देकर परमात्मा भक्ति की ओर उन्मुख करते हैं। साथ ही स्वयं स्वावलंबी जीवन यापन करते हुए अन्यों को स्वावलंबी बनने की अविराम प्रेरणा करते रहते हैं। आपके गृहस्थ और विरक्त दोनों प्रकार के शिष्य हैं, जो अपनी अपनी योग्यता अनुसार जीविका कर जीवन व्यतीत करते हैं। आपके सर्वसाधारण जन के लिए यही शिक्षा है कि सदाचार समन्वित हो, परमात्मा भक्ति करो, पर भाग्योपजीवी मत बनो। स्वयं श्रम करके जो उपार्जन कर सको उससे अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करो और अपने शक्त्यानुसार तन मन और धन से दूसरों की सहायता करो। तुम सिंह की तरह पुरुषार्थ कर स्वावलंबी जीवन बिताओ। लंगड़ी लोमड़ी की तरह प्रमादी और परमुखापेक्षी मत बनो। साध सिंह का एक मत, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताकि निकट न जाए। एक लघु कथा है कि एक सेठ ने अपने वयस्क पुत्र को प्रमादी देखकर उसे वाणिज्य व्यापार के लिए थोड़ी पूंजी दी। सेठ पुत्र ने अल्प दिन में विशेष धनवान होने की आकांक्षा से नेपाल राज्य की यात्रा की। मार्ग में अनेक जंगल गिरी सरिताओं को पार करता हुआ वह एक घनघोर कानन में जा पहुंचा, जहां मानव के वास मात्र की भी गति नहीं थी। तो साहस कर आगे बढ़ ही रहा था कि बड़ी तीव्रता से दहाड़ता हुआ एक सिंह तो कानन कुंज के एक भाग से दूसरे भाग में प्रवेशित होते देखा। देखते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, बदन पसीने पसीने हो गया और डर से थर थर कांपने लगा। फिर भी अपने प्राण रक्षार्थ येन केन प्रकारेण वह एक पेड़ पर चढ़ा। इतने में उस मृगेंद्र ने एक मृगी आकर उसे घसीटता हुआ एक मांद के समीप लाया और इच्छापूर्ण भोजन कर अपना रास्ता लिया। पश्चात वहीं से एक लंगड़ी लोमड़ी निकली और केहरी के उच्छिष्ट को खाकर वहीं एक झाड़ी में बैठ गई। सेठ पुत्र यह सारा तमाशा देख रहा था। उसने सोचा, जबकि परमात्मा एक लंगड़ी लोमड़ी पर्यंत्र को भरपेट भोजन देता है, तो क्या वह मुझे नहीं देगा, जो मैं अपना घरवार छोड़कर अपनी जान हथेली में ले जंगल पहाड़ का खाक छानने चला। ऐसा विचार कर उसने निज घर की राह ली और घर पहुंच अपने पूज्य पिता के श्री चरणों का अभिवादन कर मार्ग की घटना कह सुनाई। पिता ने कहा, प्रिय वत्स, तुम परम पिता के निर्देशन को यथार्थतः हृदयंगम न कर सके। तुमने अर्थ का अनर्थ समझ लिया। बेटा, परमात्मा ने तुम्हें लंगड़ी लोमड़ी बनने की नहीं, वरन कर्मठ कर्मयोगी केहरी बनने की सीख दी। स्वयं कमाओ, खाओ और बचे हुए को लूले लंगड़े के लिए छोड़ दो। संत मत की भी यही शिक्षा है। हमें इस बात की अभिज्ञता होनी चाहिए कि संत कबीर साहब ने कभी भी भिक्षा वृत्ति नहीं अपनाई और न गुरु नानक देव ने ही। संत कबीर साहब स्वयं ताना बीना करते और उससे जो कुछ उन्हें मिल जाता उसी में वे संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक रहते। उन्होंने अपने लिए जो दृढ़ सिद्धांत रखा था कि मर जाऊं, मांगू नहीं अपने तन के काज, इसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया तथा अन्यों के लिए उनकी शिक्षा थी। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। संत कबीर साहब बहुत बड़े संतोषी थे, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि वे संतोष के स्वरूप ही थे। अपनी सच्ची कमाई से उन्हें जो कुछ मिल जाता उसी में वे अपना जीवन निर्वाह कर लिया करते। वे कहते, खुश खाना है खिचड़ी, माँ ही पड़ा टुकलोन, मांस पराया खाएकर गला कटावे कौन, रूखा सूखा खाएकर ठंडा पानी पीव, देख बिरानी चुपड़ी मत ललचावे जीव, कबीर साईं मुझको रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, कहूं रूखी छीन ले। महान संत दादू दयाल जी महाराज स्वयं जंगल जाकर लकड़ी चुन लाते थे और कर गुजरान गरीबी में मन लागल राम फकीरी में को चरितार्थ करते थे। ऐसी ही गाथा हम संत रविदास और संत सजनदास आदि महात्माओं की पाते हैं कि उन लोगों ने भी स्वोपार्जन कर ही रूखा फीका गम का टुकड़ा बासी और अलोना क्यारे की कुछ भी चिंता नहीं कर जीवन यापन किए। भगवान बुद्ध और भगवान शंकर ने यदि भिक्षाटन कर उदर भर
अन्न लिया तो उसके बदले में उन्होंने संसार को जिस सत्य ज्ञान की अमूल्य निधि प्रदान की, उसका मूल्यांकन कौन कर सकता है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा, न तेन भिक्षु सो होति यावता भिक्षते परे विश्वम धम्मम समादायो भिक्षु होति न तावता। धम्मठ वग्गो धम्मपद, अर्थात दूसरों के पास जाकर भिक्षा मांगने मात्र से भिक्षु नहीं होता। जो सारे बुरे धर्मों कामों को ग्रहण करता है वह भिक्षु नहीं होता। और भी देखिए, सय्यो अयो गुलो भुत्तो तत्तो अग्नि सिखुपुमो यंचे भुंजेय दुस्सीलो रट्टपिंडम असंजतेयो। धम्मपद निरेवग्गो, अर्थात असंजमी दुराचारी हो राष्ट्र का पिंड या देश का अन्न खाने की अपेक्षा अग्नि शिखा के समान तप्त लोहे का गोला खाना उत्तम है। इस संबंध में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का कथन है, साधक को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगानी उसके लिए परमोचित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना चाहिए और दया, शील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना साधक के पक्ष में अत्यंत हितकर है। अतएव दृढ़ता से जानना चाहिए कि संत मत लोगों को प्रमादी नहीं बनाता, बल्कि कर्मठ कर्मयोगी बनने की अविराम प्रेरणा देता है और दुदुम्भी नादों से निनादित करता है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा ये है मैं ही माथ धर छल छोड़ी कर।